परम सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संगत जी। राधा स्वामी जी। साध संगत जी, यदि हमें गुरु का नामदान मिल गया है तो हमें किस तरह से अपना जीवन बिताना है, किस तरह से हमें अपने जीवन में बदलाव लाने हैं, किन किन बुराइयों को हमें छोड़ना है, यह सद्गुरु तय करते हैं और हमें उनका पालन करना अनिवार्य है। क्योंकि यदि गुरु की मेहर हम पर हो ही गई तो हमें फिर उसे निभाना ही है। किस तरह के नियम उन्होंने लागू किए हैं वह हम सभी को पुनीत माननी चाहिए। क्योंकि यदि गुरु की शरण में हैं तो हमें कुछ गलतियां हैं जो अपने जीवन में हम करते हैं, उन गलतियों को हमें छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि यह गलतियां हमें फिर से नरक में ले जा सकती हैं, हमारी तरक्की नहीं होने देंगी और ना ही हम किसी तरह से गुरु के मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि यह गलतियां महामूर्खता होती हैं जो हम करते चले आते हैं और गुरु की मेहर से दूर हो जाते हैं। इसलिए यदि हमें अपना आध्यात्मिक तरक्की करनी है तो गुरु के कहे मार्ग पर चलना है और जो हमें कीमती दात बख्शी है गई है गुरु के द्वारा हमें उसका सम्मान करना है। तो इन गलतियों से हमें छुटकारा पाना अति अवश्य है। क्योंकि यह गलतियां हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण गलतियां होती हैं जिन्हें हमें छोड़ देना ही ज़रूरी है। नहीं तो हम फिर पछताते रहते हैं और फिर हमारा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि गुरु भी हमसे नाराज़ हो सकते हैं। इसलिए यदि हमें नामदान मिल गया है तो हमें इन 5 गलतियों से हमेशा के लिए मुक्त होना है। यह अपने जीवन में बिल्कुल भी नहीं करनी है जिससे हमारे प्यारे बाबा जी हमसे नाराज़ ना हो जाएं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले क्या क्या गलतियां हैं जो हम अपने जीवन में करते चले आ रहे हैं, लेकिन अब हमें उनसे छुटकारा पाना है। तो सबसे पहले ईर्ष्या सबसे बड़ी हमारी जीवन की गलती है जिसे हम करते चले आते हैं। दूसरों से दशा भावना रखते हैं, वो तरक्की क्यों कर रहा है, उसके पास इतना पैसा धन दौलत क्यों है, उसके पास इतनी प्यारी संतानें क्यों हैं, या उसके पास इतना अच्छा मकान क्यों है, वह अपने जीवन में क्यों तरक्की कर रहा है, क्यों इस तरह से वह सुखी है। तो यह ईर्ष्या बहुत ज़्यादा गलत है, यह हमें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मालिक ऐसा करने से हमें मना करते हैं। ईर्ष्या देश भाव में हमें अपने मन में बिल्कुल नहीं रखना है। दूसरे की तरक्की से बिल्कुल भी जलना नहीं है। और साध संगत जी, आइए जानते हैं दूसरी गलती क्या है। दूसरी गलती है अहंकार। अहंकार जिस इंसान में आ जाता है वह अपनी अच्छाइयों को भूलकर अहंकारी हो जाता है। घमंड करता है कि मैं यह हूँ, मैं यह हूँ। सबसे पहले सत्संगी को अपने अहंकार से छुटकारा पाना है। मैं की भावना हमें दर्द में ले डूबती है। मेरा ही है, हम इतने बड़े हैं, हमारे पास ये सब है, हमारे पास नौकर चाकर है और दूसरों को निर्बल ऐसा समझना यह हमारे मन को धूमिल कर देती है, हमें अपने रूहानी तरक्की नहीं करने देती। अपने आप को सर्वोच्चम समझना और दूसरों को नीचा समझना, यह अहंकार हमें ले डूबता है। इसलिए किसी सत्संगी को अहंकारी तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अहंकार नाश की जड़ होता है। देखिए रावण कितना बड़ा अहंकारी था, कितना बड़ा राजा था, लेकिन फिर भी उसका अहंकार का सर टूट गया और वह अहंकारी अपने अहंकार के कारण मारा गया। हमें सत्संगी होने के कारण अहंकार की भावना अपने मन में बिल्कुल नहीं रखनी। अहंकार हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। फिर उसके बाद तीसरा है अपने रूप रंग और जवानी का अहंकार। तो रूप रंग जवानी यह तो आने जाने हैं, क्योंकि जवानी कभी नहीं रहती। और रूप रंग का क्या है, वह तो केवल मिट्टी की काया है, मिट्टी में ही मिल जाना है। रूप रंग का कभी भी घमंड नहीं करना, क्योंकि यह कभी साथ नहीं देता। कुछ समय होने पर जवानी भी ढल जाती है, रूप रंग भी ढल जाता है। रहती है तो सिर्फ केवल शुद्ध मन और शुद्ध आत्मा जो हमें हमारा साथ देते हैं।
इसलिए हमें कभी भी इस रूप रंग की काया पर कभी भी अभिमान नहीं करना है। यदि आपको इस पर अभिमान करना है तो किसी हॉस्पिटल में जाकर देखो, वहाँ पर एक से एक सुंदर काया वाले इंसान और वहाँ पर बीमारी से जूझ रहे, क्योंकि हर इंसान को सामना करना पड़ता है बीमारियों का, कष्टों का। तो यह रूप रंग हमेशा के लिए किसी के पास नहीं रहता, ना ही किसी के साथ गया है। यह तो वक्त आने पर ढल जाता है। इसलिए हमें तन की बजाय अपने मन को, अपनी आत्मा को सुंदर बनाकर रखना है। इसी से बाबा जी प्रसन्न होंगे। यदि हमारा तन सुंदर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा मन जरूर सुंदर होना चाहिए। यही हमारा सबसे बड़ा अभिमान है, क्योंकि मन की पवित्रता तन की पवित्रता से कहीं ज़्यादा मायने रखती है। इसलिए कभी भी तन का आकलन मन के शुद्धता से नहीं करना चाहिए। अब आता है चौथा नंबर। चौथे कौन सी गलती है? माया का अभिमान। यदि हमारे पास धन दौलत ज़्यादा है तो इस बात का तो कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि माया जिस तरह से आती है उस तरह से चली भी जाती है। क्योंकि माया तो आनी जानी है। यह है हमारे संबंधों में खटास पैदा करती है। देखो, जब हमारे पास अत्यधिक धन होता है तो वो लोग भी हमसे बात करना चाहते हैं जो लोग हमें नहीं जानते। अपने स्वार्थ के चलते हुए वह हमसे मतलब रखते हैं। और सोचो, जब धन नहीं होता तो रिश्तेदार भी या फिर अपने संगो संबंधी पड़ोसी भी हमसे दूर चलते जाते हैं और बात करना पसंद नहीं करते, जो हमें हमारे अपनों से दूर कर दे। और ऐसी माया से क्या फ़ायदा जो वक्त आने पर, हमारे पास ना होने पर, हमारे किसी रिश्ते को हमें हमारा अपना ना रहने दे। तो इस माया का घमंड तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि माया तो आनी जानी है और हमें केवल अपने परमार्थ के मार्ग पर चलना चाहिए। हर किसी से संबंध अच्छे रखने हैं, कभी किसी का गलत नहीं सोचना। यदि माया ज़्यादा है तो कहीं ऐसे भूखे नंगे जहाँ पर वस्त्र नहीं है, जहाँ पर अन्न नहीं है, भोजन नहीं है, आप वहाँ पर उनको भोजन वस्त्र उपलब्ध करा सकते हो। तो यही होगा आपकी माया का सदुपयोग। और यह माया फिर हमें दुख नहीं देगी, बल्कि हमारे आने वाले समय में हमारी सहायता होगी, हमारे परमार्थ में लगेगी, तो वह हमारा दान पुण्य कहलाएगा। तो हमें अपनी माया का कभी भी घमंड नहीं करना है। अब चलते हैं पांचवी सबसे बड़ी कैंपर की। पांचवी हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? तो पांचवी सबसे बड़ी गलती है, यदि हमें नाम दान हो जाता है तो हम अपने आप को बहुत ही बड़ा समझने लगते हैं। जैसे कि हमें संत सतगुरु की उपाधि मिल गई हो और हम अपने आप को सत्संगी, और जिन्हें नामदान नहीं मिलता या हम जो भी होते हैं हम उनको क्या समझते हैं कि ये लोग गैर सत्संगी हैं। तो कभी भी सत्संगी होने का घमंड मत कीजिए, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान, यदि तुम्हें कुल मालिक ने दया बख्शी है तो उस पर ध्यान दीजिए। अपनी रूहानी तरक्की कीजिए, अपने भजन सिमरन पर ध्यान दीजिए। जितना वक्त तय किया गया है उतने वक्त से भी ज़्यादा समय देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही तुम्हें आध्यात्मिक तरक्की की ओर बढ़ा सकता है और गुरु के ओर नज़दीक ला सकता है। तो इस तरह की जो गलतियां हैं वो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है, और हमें इन गलतियों का त्याग करके बाबा जी के दया मेहर से आगे बढ़ते जाना है। तभी बाबा जी हम पर प्रसन्न होंगे और आगे हमें सचखंड तक ले जाने के लिए ज़रूर सहायता करेंगे। यदि हम अपनी इन गलतियों का परित्याग कर देंगे तो बाबा जी हमेशा हमसे प्रसन्न रहेंगे। तो सत्संगी होने पर कभी भी इस तरह के अभिमान, इस तरह की ईर्ष्या, माया का, मोह का, इस तरह का ये सब त्याग आप कर दीजिए, क्योंकि यह सब चीज़ें हमारे जाने में सहायक नहीं होंगी हमारी रूहानी तरक्की में, बल्कि आचरण ही पैदा करेंगी। या यह सही है कि यह सब हमारे जीवन चलाने के लिए माया बहुत उपयोगी है, लेकिन अत्यधिक माया का अभिमान हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए बाबा जी के बताए रास्ते पर चलकर हमें सिर्फ भजन सिमरन पर ध्यान देना है। घर गृहस्थी भी चलाते रहो और
भजन सिमरन पर भी पूरा ध्यान दो, तभी हमारा नामदान मिलना सफल है, साकार है। बाबा जी हम पर प्रसन्न हैं तो साथ संगत जी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए जी। और कौन सा भाई और बहन यह वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हो कमेंट में ज़रूर लिखिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।